मोहल्ले में दो दो बारात। एक दिन स्वाति को उसकी सहेली श्वेता समझाते हुए कहती है, स्वाति तू जो भी कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। कल को तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। चल यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे वो दोनों मेरे प्यार में पागल हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हमारी कोई गलती थोड़ी है इसमें। पर दोनों को ही एक दूसरे के बारे में नहीं पता। और तू तो इतनी ज्यादा टेढ़ी खीर है कि तू एक ही मोहल्ले के दो लड़कों को डेट कर रही है। तो सही है ना यार, मैं तो अपनी खूबसूरती का पूरा फायदा उठा रही हूँ। एक सुबह कॉलेज से लेने के लिए आता है तो दूसरा कॉलेज से घर छोड़ने के लिए आ जाता है। और देख, अगर दोनों में से एक भी शादी के लिए मान गया तो उससे शादी करके सेटल भी हो जाऊंगी। और सोच, अगर दोनों ही शादी के लिए मान गए तो क्या होगा? एक मोहल्ले में दो दो बारात आएगी, वो भी एक ही लड़की की। ऐसी चीज मत कर यार, कल को बुरी फंस जाएगी। बस यार श्वेता, तू तो मुझसे जलती है, तभी तो इस तरह की बातें करती रहती है। जब देखो मेरे बारे में बुरा ही बोलेगी, कभी अच्छा नहीं बोल सकती। मुझे जिस दिन पता चल जाएगा कि दोनों में से मेरे लिए कौन ज्यादा अच्छा है, मैं उसके साथ खुशी खुशी रहूंगी। देख, इस गेम में किसी एक का दिल तो टूटना ही है, और अगर तेरी वजह से किसी एक का भी दिल टूटने वाला है तो तू खुश खुश कैसे रह सकती है? लेकिन स्वाति कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। वो परेश और नितिन दोनों से ही प्यार का नाटक किया करती। ऐसे ही एक दिन परेश स्वाति के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूँ यार कि मैं गुजराती हूँ और तुम राजस्थानी। मेरी फैमिली शादी के लिए नहीं मानेगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें मना लूं। तुम तो जानते हो परेश कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बस तुम एक बार अपनी फैमिली को मना लो। मेरी फैमिली को तो कोई भी चलेगा, बस जिंदा हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। बस एक बार मेरे मम्मी पापा मान जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और अगर नहीं मानेंगे ना तो बिना उनकी मर्जी के तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन रहूंगा तो तुम्हारे साथ ही। अरे यार परेश, मैं बताना भूल गई थी, मुझे 5,000 रुपयों की जरूरत है। कपड़े खरीद कर लाने, सारे कपड़े पुराने हो गए। अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो ना। अरे मेरी होने वाली पत्नी के लिए 5,000 रुपए तो क्या, मैं तो पूरे 50,000 रुपए देने को तैयार हूँ। फिलहाल मेरे पास 10,000 हैं, तुम ये रख लो। बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। स्वाति इस तरह से परेश से पैसे ले लेती है। थोड़ी देर में वो नितिन से मिलने के लिए जाती है और बोलती है, यार नितिन, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बस एक नया कोर्स करना है, उसके लिए 20,000 की जरूरत है, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया कि वो मेरी पढ़ाई के लिए और खर्चा नहीं देंगे। ये क्या कर रही हो स्वाति? मेरे होते हुए मेरी पत्नी उदास हो, मुझे अच्छा लगेगा क्या? तुम्हें 20,000 रुपए चाहिए ना, मैं देता हूँ। अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड से निकाल कर मैं तुम्हें दे देता हूँ। कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। बस तुम्हारे मम्मी पापा मान जाए तो हम शादी कर लेंगे। यार शादी, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा बिहार से हैं और बिहार के लोगों को दहेज चाहिए होता है, और तुम्हारे मम्मी पापा दहेज देंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर मेरे माँ बाप ना माने तो मैं तुमसे बिना उनकी मर्जी के शादी कर लूंगा, लेकिन शादी तो तुमसे ही करूंगा। स्वाति अब नितिन को गले से लगा लेती है। नितिन भी वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है, जिसके बाद स्वाति कहती है, मुझे नहीं पता कि एक ही मोहल्ले से मेरी दो बारात आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों को काटने में बहुत मजा आ रहा है। खैर, जब तक ऐसा चल रहा है तब तक चला लेती हूँ, आगे की आगे देखी जाएगी कि क्या हो रहा है। स्वाति ये कहती है और उसके बाद यूं ही अपने दिन गुजारने लगती है। वहीं नितिन और परेश दोनों ही अपने घरों में बात कर लेते हैं और दोनों के ही घर वाले शादी के लिए मना कर देते हैं। अब नितिन और परेश दोनों ही स्वाति को बोलते हैं कि वो स्वाति से शादी करना चाहते हैं। स्वाति ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, अरे यार मैं क्या करूं, दोनों ही फोन करके बोल रहे हैं कि मुझसे शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। जरूरी है ये सब श्वेता को बताती हूँ, आखिर उसी की तो हाय लगी है मुझे। श्वेता स्वाति से मिलने के लिए आ जाती है। जब स्वाति उसे सब कुछ बताती है तो श्वेता कहती है, मैं तो तुझे पहले ही बोल रही थी कि स्वाति ऐसा मत कर, कल को बुरी फंस जाएगी, और देख तू फंस गई ना। तुझे तो समझाना ही बेकार है। रहने दे, तेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने एक ही मोहल्ले के दो बॉयफ्रेंड बना लिए थे, इसलिए लगता है तेरी बद्दुआ लग गई। देख, एक ही तरीका है जिससे हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तू एक काम कर, उन दोनों को ये बोल दे कि तेरे घर वालों ने तेरा फोन तोड़ दिया और तुझे घर में बंद कर दिया है। इस तरह से कुछ दिनों के लिए वो परेशान होंगे और उसके बाद खुद ही सुधर जाएंगे। ये तरीका तो अच्छा है यार। और जब कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ शांत हो जाएगा तो देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब ऐसा ही होता है। स्वाति श्वेता के फोन से परेश और नितिन को ये बात बोलती है कि उसके घर वालों ने उसका फोन छीन लिया है और उसे कमरे में बंद कर दिया है। वहीं नितिन अपने घर में स्वाति की याद में रोते हुए कहता है, वो लोग स्वाति को कितना ज्यादा परेशान कर रहे होंगे, खाने को खाना भी नहीं दे रहे होंगे और उल्टे सीधे सवाल कर रहे होंगे। बस मैं अपनी दुल्हनिया को और परेशान होते हुए नहीं देख सकता। वहीं दूसरी तरफ परेश का भी स्वाति के बारे में सोच सोच कर बुरा हाल हो गया था। परेश भी अपने घर में कहता है, ढोकला और फाफड़ा की कसम, इस घर में अगर कोई बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वाति होगी। ये दिलवाले आज ही जाएगा और अपनी दुल्हन को लेकर आएगा।
अब ऐसा ही होता है, जहाँ स्वाति अपने घर में बैठकर आराम से नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखकर चिल कर रही होती है और उसके घर वालों को कुछ पता ही नहीं था कि स्वाति ने कितने बड़े कांड कर दिए। वहीं थोड़ी ही देर में गली में बैंड बाजे की आवाज आने लगती है। स्वाति अपने कमरे में बैठे हुए खुद से कहती है, अरे यार, शाम के 5 बजे किसकी बारात आती है? कौन पागल शादी कर रहा है इस समय? जाकर बालकनी में देखती हूँ। स्वाति अब जाकर बालकनी में देखती है तो हैरान रह जाती है। एक तरफ से परेश घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजे के साथ उसे लेने के लिए आ रहा था, तो दूसरी तरफ से नितिन घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजे के साथ उसे लेने के लिए आ रहा था। ये देखते ही स्वाति की हवा खराब हो जाती है और वो कहती है, अरे बाप रे, बुरी फंस गई। एक मोहल्ले में 2 बारात, वो भी मेरी। अब मैं क्या करूं? मेरे घर वालों को पता चलेगा तो सच में मेरी टांगे तोड़ देंगे। थोड़ी देर में नितिन और परेश एक दूसरे को आमने सामने देखकर हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में स्वाति के घर वालों के साथ साथ पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि स्वाति मोहल्ले के अंदर क्या कांड कर रही थी। जिसके बाद स्वाति सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, नितिन, परेश, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों से प्यार नहीं करती। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना सीरियस हो जाएगा। मैंने झूठ बोला था कि मेरे घर वालों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जबकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। तुमने जो भी किया वो गलत था स्वाति। तुमने हमारे दिल के साथ साथ अपने मम्मी पापा का दिल भी तोड़ा है। किसी लड़के को तो उसके सपनों का प्यार भी नहीं मिलता, और हम दोनों यहाँ एक ही मोहल्ले में तुम्हारे लिए 2 बारातें लेकर आ गए थे, लेकिन तुम हम दोनों में से किसी के भी लायक नहीं हो। तूने बिल्कुल गलत किया है स्वाति। हमने कभी भी तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे प्यार का तू इस तरह से फायदा उठाएगी। आज से तू हमारी नजरों से हमेशा के लिए गिर गई। नितिन और परेश उदास होकर वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं और अपने अपने घर वालों से माफी मांगते हैं। वहीं स्वाति के घर वाले सच में उससे बात करना बंद कर देते हैं। स्वाति को अपनी गलती का पता तो चलता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इतनी बदनामी के बाद अब श्वेता भी उससे दोस्ती तोड़ देती है और स्वाति बिल्कुल अकेली रह जाती है। ससुराल का आंगन था और मौसम की पहली बारिश ने घर को घेरे में ले लिया था। एक ओर शादी की तैयारियां थी, दूसरी ओर बूंदों की रुकावटें। कह दिया था मैंने कि सावन में शादी नहीं करनी चाहिए। अब देख लो, पानी ही पानी हो गया है। माँ जी, अगर बरामदे का हिस्सा खाली करवा दिया जाए तो पंडाल वहीं लग सकता है। तू रहने दे बहू, तेरा ये शहर वाला दिमाग गांव में नहीं चलता। भाभी, बारात निकलनी है 2 दिनों में और बैंड वालों ने फोन करके मना कर दिया है। गोलू, घबराओ मत, कुछ न कुछ हो जाएगा। जहाँ कुछ लोग हर मुश्किल का हल ढूंढते हैं, वहीं कुछ लोग हर हल में मुश्किल ढूंढते हैं। नीति को बस इतना चाहिए था कि घर उसे समझे और वो घर को। शादी के दिन पानी गिरा है, इसका मतलब है कि लड़का बहुत भावुक होगा। चाचा, मजाक छोड़िए, कुछ काम की बात कीजिए। काम की बात करूं? अरे बेटा, पहले शादी की तारीख ठीक कर लेते, फिर काम भी हो जाता। चाचा जी, अब जब मौसम साथ नहीं दे रहा तो हम सबको मिलकर हालात को मात देनी चाहिए। शहर की बहू ने पहली बार गांव की सभा में अपने विचार रखे, पर एक विचार जब बिना परंपरा के पंख फैलाता है तो पुराने लोग उसे तूफान मान बैठते हैं। नीति बहू, शादी है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट नहीं। यहाँ लोग मोबाइल की लाइट से नहीं, दीपक से मंडप रोशन करते हैं। दीपक में रोशनी कम नहीं होती ताई, बस उसे हवा से बचाना पड़ता है, और मैं बस यही कर रही हूँ। बहू, तू ये सब करने के लिए आई है या सिर्फ सलाह देने? माँ जी, घर का हिस्सा बनने के लिए आई हूँ। अब इसका तरीका भले मेरा हो, मकसद तो वही है। गांव में कोई भी बदलाव अपने साथ संशय लाता है, और बहू का हर सुझाव उसकी नीयत नहीं, उसकी परवरिश से तौला जा रहा था। भाभी, मंडप की जगह के नीचे पानी भर गया, हलवाई भी चूल्हा नहीं जला पा रहा। गोलू, क्या पिछली बार वाली ईंटें कहीं पड़ी हैं? हाँ, गोदाम में है। उन्हें लगवाओ, प्लास्टिक की शीट मंगवाओ, नीचे से सीलिंग करवा दो। फिर वही मैनेजमेंट का ज्ञान हो या अनुभव, हर घर के काम आए तो बुरा क्या है। नीति अब बहस नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ कर दिखाने के लिए रास्ते बना रही थी। लेकिन हर पहल कदम के आगे एक परंपरा एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। बारात के घोड़े का क्या इंतजाम किया है? घोड़े वाला कह रहा है कि रास्ता दलदल है, वो नहीं ला सकता। तो बैलगाड़ी का इंतजाम कीजिए, सजवा दीजिए, उसी में दूल्हा जाएगा। गांव का अंदाज रहेगा और रास्ता भी संभलेगा। अरे वाह, शहर वाली बहू ने बैल की बात कर दी भाई, चमत्कार। बिना पूछे कुछ न करना बहू, ये घर है, तेरा ऑफिस नहीं। नीति को तानों की आदत नहीं थी, लेकिन ससुराल में तानों की उम्र ज्यादा होती है और रिश्तों की गर्माहट कम। तो परेशान मत होनी थी, सब ठीक होगा।
वो जगह तू खुद बना रही है, देखना एक दिन सब तुझे ही मिसाल बनाएंगे। जब नई सोच और पुरानी रीति मिल जाए तो रिश्ता बनता है, लेकिन अगर दोनों टकरा जाएं तो रिश्ता टूट भी सकता है। भाभी, हलवाई वाला कह रहा है गैस सिलेंडर गांव के बाहर फंसा है। क्या घर में लकड़ी का चूल्हा नहीं है? हाँ है, लेकिन किसी ने जलाया नहीं सालों से। तो उसे साफ करवाओ। हमारे ऑफिस की पार्टी में हमने ऐसे ही खाना बनाया था, ज्यादा स्वाद आता है। अब लकड़ी का चूल्हा भी शहर की बहू को समझाना पड़ेगा क्या? समझाने की जरूरत नहीं माँ जी, मैं सीखने आई हूँ और सिखाने भी। एक बहू जो घर संभालने के साथ रिश्ते भी संभाल रही थी, अब लोगों के लिए आश्चर्य बन गई थी। लेकिन उसका सफर अभी अधूरा था, क्योंकि असली इम्तिहान तो बाकी था। भाभी, एक बुरी खबर है। ममता की माँ ने फोन करके कहा कि वो इतनी बारिश में बारात नहीं ले जा सकते। क्यों? कह रही हैं कि दुल्हन को भेजना संभव नहीं, रास्ता बहुत खराब है, और शादी की तारीख बदलने का सुझाव दे रही हैं। क्या दुल्हन तैयार है? पता नहीं, माँ जी ने सुना तो गुस्से में पंडित जी को भी मना कर दिया। जहाँ एक बहू को पहले उसके शहर की सोच के लिए टोका गया था, वहीं अब पूरे गांव की नजरों में वही बहू उम्मीद बन चुकी थी। पर अब उसका सामना उस परिस्थिति से था जहाँ रास्ता मिट्टी में डूबा था और रिश्ते संकोच में। राघव, मैं खुद ममता को लेने जाऊंगा। इतनी बारिश में रास्ता भी ढंग से नहीं है। शादी की तारीख निकल गई तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, 2 परिवारों की प्रतिष्ठा डूबेगी। भाभी, मैं भी साथ चलूंगा। कहाँ निकल पड़ी हो बहू? लड़की वाले अगर मना कर रहे हैं तो उनकी भी मजबूरी है। माँ जी, मजबूरी को समझने के लिए सामने जाना पड़ता है, बस एक बार कोशिश कर ले। ससुराल की बहू ने पहली बार खुद को बहू नहीं, इस घर की बेटी समझकर कदम बढ़ाया था। रास्ता चाहे कितना भी कीचड़ भरा हो, लेकिन हौसला जब सूखा हो तब पैर फिसलते नहीं। बातों का धुआं उठ रहा था गाँव में, लेकिन उस जीप में बैठे 3 लोग सिर्फ इस बात पर यकीन कर रहे थे कि शादी टलनी नहीं चाहिए। कभी कभी ससुराल को ससुराल बनाने के लिए बेटी को बहू से ज्यादा कुछ बनना पड़ता है। दूसरे गांव पहुंचना आसान नहीं था। बारिश में कैसे शादी हो सकती है बेटी? कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं। अगर कोई गलती हुई तो मैं जिम्मेदार होंगी, लेकिन अगर आज ये शादी नहीं हुई तो ये गांव सालों तक हंसी उड़ाएगा। माँ, मैं तैयार हूँ, शादी एक दिन की बात नहीं है, लेकिन भरोसा उम्र भर का। बेटी, तू जिद कर रही है। नहीं माँ, मैं भरोसा कर रही हूँ अपनी भाभी पर। जहाँ लड़कियां बरसों इंतजार करती हैं किसी बहन जैसी भाभी के लिए, ममता ने पहली बार उसे पाया था, और शायद इसलिए उस दिन एक दुल्हन बहू के साथ निकली थी, बरसात में आशीर्वाद के साथ। जिस गांव में शादी सिर्फ लड़के वालों की जिम्मेदारी मानी जाती थी, वहाँ आज एक बहू दुल्हन को हाथ पकड़कर वापस ला रही थी। और ठीक वैसे ही हुआ। आ गए हम, ममता को ले आए हैं। हे भगवान, सच में। माँ जी, शादी का मुहूर्त अभी बचा है, अगर हम सब मिलकर जल्दी तैयारी करें तो सब हो जाएगा। तूने आज दिखा दिया कि तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इज्जत भी है। कभी कभी घर को रिश्ते जोड़ने वाली बहू नहीं, इमारत जोड़ने वाला स्तंभ चाहिए होता है। और उस दिन नीति ने सिर्फ शादी नहीं करवाई, बल्कि विश्वास की नींव डाली। भाभी, आप ना होती तो मेरी शादी ना होती। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी ममता है और ममता की जिम्मेदारी तुम। तुमने बहुत कुछ सहा और फिर भी खुद को नहीं छोड़ा। शादी को निभाने के लिए जिद से नहीं, समझदारी से काम लेना होता है। बहू, आंगन की मिट्टी में जब तेरा पैर पड़ा था तब लगा था तू इसमें ढल नहीं पाएगी, लेकिन अब लगता है तेरे बिना ये घर अधूरा है। और जब दुल्हन की विदाई हो रही थी तब बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब वो रुकावट नहीं थी, वो साक्षी थी उस बहू के संघर्ष की, जो अब ससुराल की पहचान बन चुकी थी। भाभी, मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे लिए किया। जो कोई नहीं करता वही याद रहता है। कभी कभी रिश्तों में भाषा नहीं होती, बस भाव होते हैं, और जब भाव बरसते हैं तो हर दीवार पिघल जाती है। अब की शादी की कहानी सुनाई जाएगी बहू के नाम से, ना कि बैंड बाजे से। अच्छा है, अब की जेठानी होशियार है, देवरानी को भी सिखा देगी। चल बहू, अब तेरे हाथ की चाय पीनी है। अभी लाई माँ जी, लेकिन ध्यान रहे, अब ये घर मेरा भी है। जिस शादी को बारिश में डूबना था उसने एक घर को खड़ा कर दिया, और जिस बहू को पर्दे के पीछे रहना था उसने परिवार की कहानी का पहला पन्ना खुद लिखा। क्योंकि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब कोई बहू उन्हें भीगने से बचा लेती है।